को चाकू मार दिया। यह देखकर कविता की चीख निकल पड़ी। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए कहानी शुरू होती है कोलकाता से, जहां एक परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। बात 1980 की है। एक परिवार जिसमें राजेश, उसकी पत्नी कविता और 2 बच्चे रोहन और पिंकी रहते थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था। बात रविवार शाम की है। राजेश और उसकी बेटी पिंकी बाजार गए, थोड़ी सब्जी वगैरह खरीदी और घर को आने लगे। आते समय रास्ते में एक खिलौने की दुकान पड़ी। पिंकी की नज़र दुकान पर गई। उसने राजेश को कहा, पापा मुझे खिलौना चाहिए। राजेश ने कहा, नहीं बेटा, बाद में ले लेंगे। पर पिंकी जिद करने लगी, नहीं पापा, मुझे तो अभी खिलौना चाहिए। तो राजेश ने बोला, ठीक है चलो तुम्हारे लिए खिलौना लेते हैं। वो दोनों खिलौने की दुकान के अंदर गए। दुकान में बहुत अच्छे अच्छे खिलौने थे। राजेश ने पिंकी से बोला, बेटा पसंद कर लो, कौन सा खिलौना चाहिए तुम्हें। पिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा खिलौना लूं, क्योंकि सभी खिलौने बहुत ही प्यारे थे। पिंकी की नज़र एक खिलौने पे पड़ी जो उन सब खिलौनों से अलग रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी कारण से उसे अलग रखा है। पिंकी ने कहा, पापा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। दुकानदार ने कहा, भाई साहब ये खिलौना बेचने के लिए नहीं है। पर पिंकी जिद करने लगी, नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए। पिंकी के बहुत जिद करने के बाद दुकानदार ने वो खिलौना पिंकी को दे दिया। पिंकी बहुत खुश हो गई और दोनों घर को आ गए। घर आते ही पिंकी खिलौने से खेलने लगी। रोहन ने कहा, मुझे भी खेलना है। दोनों खेलने लगे। थोड़ी देर बाद कविता ने कहा, चलो सब खाना खा लो। तो पिंकी ने कहा, माँ मैं बाद में खाऊंगी, अभी मुझे खेलना है। तभी कविता ने कहा, नहीं बेटा, पहले खाना खा लो, उसके बाद खेलना। फिर सबने खाना खाया और पिंकी खिलौने से खेलने लगी। रात को 10 बज रहे थे। कविता ने कहा, चलो बच्चों सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। सभी सोने लगे। पिंकी ने खिलौना अपने पास रखा और सो गई। सभी सो गए। लगभग रात के 12 बजे होंगे। खिलौना उठकर चलने लगा। सब गहरी नींद में सो रहे थे। खिलौना उठकर घर में इधर उधर घूमने लगा। परिवार को नहीं पता था कि खिलौना श्रापित है। अचानक से कुछ आवाज़ आई तो कविता की नींद खुल गई। वह उठी और इधर उधर नज़र घुमाने लगी तो कुछ नहीं था। उसने राजेश को कहा, राजेश उठो, कुछ आवाज़ आ रही है। राजेश ने कहा, अरे चूहे होंगे, सो जाओ। फिर कविता सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज़ आई। कविता की नींद खुल गई। इस पर कविता उठी और देखने लगी कि आवाज़ कहीं से आ रही है। वो दूसरे कमरे में जाकर देखने लगी। वहाँ उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि पिंकी का खिलौना चाकू लेकर रोहन की तरफ बढ़ रहा है और कुछ कर पाती उससे पहले खिलौने ने रोहन को चाकू मार दिया। यह देखकर कविता की चीख निकल पड़ी। उधर राजेश की नींद खुली और वो भागता हुआ कविता की तरफ आया। उसने जब ये देखा तो रोहन की तरफ भागा और खिलौने को एक तरफ फेंक दिया। रोहन के पेट में चाकू लगा हुआ था। बहुत खून निकल रहा था। कविता ने मदद के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर आसपास रहने वाले लोग जाग गए और मदद के लिए आए। राजेश रोहन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकला। कुछ ही दूर में हॉस्पिटल था। वहाँ पहुंचकर उसने डॉक्टर को रोहन को देखने के लिए कहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है। राजेश ने ये सुना तो उसके सदमा लग गया। पुलिस ने जब छानबीन की तो कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने जब पुलिस को ये सब बताया तो पुलिस ने परिवार गहरे सदमे में है कहा और कुछ पता ना होने पर थोड़े ही दिन में ये केस बंद कर दिया।
राजेश के परिवार ने उस खिलौने को एक डब्बे में बंद करके दूर कहीं दफना दिया। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक रात दरवाजे पर कोई आवाज़ आई। जब कविता ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर रोहन खड़ा है और उसके हाथ में वही खिलौना था। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।